मैया कहने लगी, स्वामी ये तो बहुत छल किया आपने मेरे साथ। अरे आपने जो औषधि खाई तो हमें भी थोड़ी दे देते। आपकी पत्नी है, अब हट कर दिया, मुझे भी वो कथा श्रवण करनी है, अमृत कथा का पान मुझे भी करना है। कोई बात नहीं देवी। तो भगवान ने मेघमालाओं के लिए आदेश दिया और कैलाश पर्वत पर जो है वहां पे ठंडी हवाएं चलाई। भगवान जानते हैं कि जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवाणु तक इस कथा को सुनेगा उसका उद्धार हो जाएगा, अमर हो जाएगा। इसलिए वहां ठंडी हवाएं चलाई वहां पे भगवान जी ने। उधर गोलोक धाम से सुख पक्षी जो है, सुख पक्षी और पक्षिणी के अंडे के रूप में उधर कैलाश पर्वत पर पहुंचे हुए थे। जैसी ठंडी हवाएं चली, मेघमालाएं चली, ठंड बहुत बढ़ गई, तो वहां से जितने भी जीव जंतु छोटे मोटे सब जाने लगे और पूरा कैलाश खाली हो गया। वहां केवल ना सुख पक्षी और पक्षिणी के जो अंडा था वहां पे पड़ा है, बाकी सब जीव जीवाणु सूक्ष्म से अति सूक्ष्म वहां से चले जाते हैं। भगवान जी वहां बैठे, सामने मैया बैठ गई और कथा जो है प्रारंभ कर दी। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं कथा श्रवण कराऊंगा आपको, मैं आंखें बंद कर लूंगा, कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये अमर कथा है, ये बीच में रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए आप बीच बीच में ओम ओम हाँ जी करते रहें। ओम ओम हाँ जी क्यों? क्योंकि आप ध्यान रहे मुझे कि आप जागृत अवस्था में हैं। मैं तो आंखें बंद कर लूंगा कथा सुनाने के लिए, और अगर ओम ओम हाँ जी आपने नहीं कही तो मुझे क्या मालूम होगा कि आगे जो बैठा है कोई सो रहा है कि जाग रहा है। इसलिए आपने बीच बीच में ओम ओम, जैसे पहले कथाएं जब सुनते थे, दादाओं से जब कथा सुनते तो क्या कहते थे, जी बीच में बोलना पड़ता है, बोली राधे राधे। ऐसा नहीं कि दादाजी सुना रहे कथा और सारा परिवार जो है सो रहा हो। तो कहते थे, कई डांट देते थे कई बार, बीच में जी बोलो। वैसे लगता है कि कथा कोई सुना रहे तो बीच में जी हाँ जी बोलना पड़ता ताकि जीव जागृत अवस्था में रहे। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सतगुरु महाराज की जय। इसलिए महाराज भगवान जी वहां बैठे कथा श्रवण करवाने लगे। उधर वो पक्षी और पक्षिणी का जो अंडा था, जो सुख रूप में आया था और टूट गया, विगलित हो गया ठंड के कारण। भगवान जी बैठे, प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हो गई और प्रथम दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई, शाम को 6 बजे विश्राम हुई और अगले दिन की कथा भी 6:01 से प्रारंभ हो गई। ऐसी कथा नहीं चली कि 2 घंटे 3 घंटे कथा की और विश्राम हो गया। वो कथा जो है लगातार चलती रही। शाम को 6:01 से दूसरे दिन की कथा सुबह तक, सुबह से तीसरे दिन की कथा, वैसे ही आगे वो कथा बढ़ती रही। बोली राधे राधे। माता जो है बीच बीच में ओम ओम हाँ जी करती रही। जब चौथे दिन की कथा चल रही थी, कृष्ण जन्म हुआ, और 5वें दिन की कथा में जब वहां पे भगवान जी रस मिलाई, रसगुल्ले इत्यादि करने लगे, और उधर कथा के प्रभाव से क्या हुआ कि जैसे प्रथम दिन की कथा विश्राम हुई तो जो टूटा हुआ विकलित अंडा था वो जुड़ जाता है, और दूसरे दिन की कथा जैसे विश्राम हुई उस अंडे में से जीव बाहर आता है, सुखदेव जो है बाहर आते हैं, सुख पक्षी जो है बाहर उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सुख पक्षी बैठे हुए हैं भगवान शंकर के पीछे, सामने और कोई नहीं, बाकी वो पक्षी सुख जो है वहां विराजमान है, बड़े भाव से कथा का पान कर रहे हैं। और उसके साथ ही जब 5वें दिन की कथा चल रही थी और वहां पर भगवान जी रस मिलाई, रसगुल्ले, पापड़ी, जलेबी इत्यादि खुरमन जो भगवान जी को प्रिय है, माखन मिश्री सब इत्यादि का भोग कर रहे हैं, उस समय माता को निंद्रा आ जाती है। और जैसे माता को निंद्रा आई, अब ओम ओम हाँ जी कहना बंद हो गया। जैसे ही ओम ओम हाँ जी कहना बंद हुआ, उसी समय सुख ने सोचा कि कथा तो बीच में ही रुक जाएगी,
क्योंकि भगवान के कानों में ओम ओम हाँ जी नहीं जाएगा तो उनके मालूम पड़ जाएगा कि आगे कुछ कह नहीं रहा है, तो शायद देवी को निंद्रा आ गई है। इसलिए उन्होंने माता की आवाज में ओम ओम हाँ जी कहना प्रारंभ कर दिया। बोली राधे राधे, श्री राधे। जैसे ही 7 दिन की कथा विश्राम हुई और 7 दिन की कथा विश्राम होने के बाद भगवान जी ने जयकारा लगाया, बोले भागवत महापुराण की जय। जैसे जयकारा लगाया माता की निंद्रा टूट जाती है और माता कहती है स्वामी तो आगे क्या हुआ? आप कथा सुना रहे थे कि भगवान जी ने बहुत व्यंजन खाए, भगवान जी ने रस मलाई का भोग लगाया और बाल लीलाओं के बारे में आप सुना रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? भगवान कहने लगे देवी ये कैसी बात आप कर रही हो? आज 7 दिन की कथा विश्राम हो गई और आप कहती है कि मैं 5वें दिन की कथा में सो गई थी, निंद्रा आ गई थी, निंद्रा ने अचेत कर दिया था। तो ओम ओम हाँ जी कौन कह रहा था? दाएं बाएं देखा तो कुछ नहीं दिखा, सामने माता बैठी है। जब व्यास पीठ की और पीछे मुड़ के देखते हैं भगवान शंकर तो वहां देखा कि सुख पक्षी बैठा है। जैसे सुख पक्षी को देखा वहां पे भगवान जी विचार करने लगे और मन किया कि इसको पकड़ता हूं, इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। बोली राधे राधे। भगवान ने कहा इसने कथा श्रवण की मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसने ब्रह्म विद्या की भी चोरी की है। चोरी से विद्या ग्रहण नहीं करनी चाहिए। वो तो लीला भगवान कर रहे थे, चोरी से विद्या जो ग्रहण नहीं करनी चाहिए थी। कर्ण ने महाराज परशुराम जी के पास जाके चोरी से विद्या ग्रहण की थी, क्योंकि परशुराम जी थे उन्होंने मन में संकल्प किया हुआ था कि वो केवल ब्राह्मणों को ही विद्या अध्ययन करवाएंगे, शिक्षा देंगे, जो भी धनुष विद्या इत्यादि जो उनके नियम थे। तो कर्ण सूत पुत्र थे, ते तो भगवान के ही बनाए हुए, जैसे मां कुंती ने मंत्र के द्वारा उनका आवाहन किया था, उन्हीं के पुत्र थे। लेकिन लीलावर्ष जो है वो क्षत्रिय वंश के भी थे। तो जैसे चोरी से चले गए, ब्राह्मण का वेश धारण किया और वहां पे विद्या ग्रहण करने के लिए जब गए तो जैसे ही वो ब्राह्मण ही बन के रहे उस सभा में, ब्राह्मण पुत्र और भी थे विद्या अध्ययन की। तो एक दिन क्या हुआ कि महाराज परशुराम जी बैठे हुए थे, साथ में कर्ण महाराज जी थे। तो भगवान परशुराम जी को थोड़ी निंद्रा का आभास हुआ तो उन्होंने कर्ण के जंघा पर सिर रख के जो है शयन कर दिया, सोने लगे। जैसे वो सोने लगे निंद्रा आ गई। उसमें क्या हुआ कि एक कोई जहरीला कीड़ा आया और कर्ण की जंघा को काट लिया। जैसे उस कीड़े ने काटा तो वहां से रक्त बहने लगा, रक्त बहने लगा। अब कर्ण मन में विचार था कि मैं हिला तनिक भी तो निंद्रा टूट जाएगी और निंद्रा छेदन से जो है गुरु का अपमान हो जाएगा, दोष लग जाएगा। बोलिए राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। खाना कम खाया है तो ज्यादा खाना, जयकारा जोर से लगाना। बोलिए आनंद भगवान की जय। पता लगना चाहिए कि आप वृंदावन आए हुए हैं, ऐसा नहीं लगे कि यहाँ सोने के लिए सो गए आके यहाँ पे। इसलिए जो सोना चाहिए, खाओ तो है कितना भी, रसमलाई खाओ, रसगुल्ले खाओ, जो भी खाओ। भगवान बांके बिहारी के यहाँ पे आए हो तो खाने में नहीं कमी रहनी आपके लिए। कल की सुबह ब्रेकफास्ट की व्यवस्था कर देंगे खाने की, लेकिन जयकारा जोर से। बोले बांके बिहारी लाल की। स्वामी जी को पता लगे कि हिमाचल से लोग आए तो कुछ जान है, घी अकेले अकेले खाते वहां पे और यहाँ पे दिखाते नहीं कि हम घी भी खाते हैं। बोलिए राधे राधे। पता भी लगना चाहिए। इसलिए ना खाने में कमी रखो ना कमाने में कमी। जब खाओ तो खुल के खाओ, दान करो तब भी खुल के करो और खाओ तब भी बड़े प्रेम से खुल के खाओ। ऐसा नहीं शर्म की एक ही चपाती खानी, चाहे 10 खा लो। बोलिए राधे राधे। जैसे ही वो रक्त बहने लगा, अब कर्ण बड़े हठी क्षत्रिय थे तो उस भाव से जो है रक्त बहता बहता जो है जब गुरु महाराज जी के पास जैसे वो स्पर्श हुआ और उन्हें कुछ गीलापन महसूस हुआ तो महाराज जी जागृत हो गए।
जैसे परशुराम जी उठे और उन्होंने देखा, देखने मात्र से मालूम हो गया कि ब्राह्मण नहीं हो सकता, और कहा अरे बहरूपी तुम हो कौन? वो तो हाथ जोड़े कि नहीं महाराज मैं तो ब्राह्मण हूं। नहीं, अपना असली परिचय दो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। क्योंकि उन्होंने देख लिया कितना जो दर्द सहने की ताकत थी वो क्षत्रिय में ही हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं। अगर ब्राह्मण होता तो जैसे काटता तो उछल जाता, लेकिन इतना जो है दम किसमें था? वो क्षत्रिय में ही था। इसलिए क्षत्रिय रक्षा करते हैं। और समझ गए परशुराम जी और कहा कि तुमने छल से विद्या ग्रहण की है, तुम ब्राह्मण पुत्र नहीं हो सकते। परिचय दिया तो क्रोध आ गया, तो कहा कि तुमसे छल से विद्या ग्रहण की है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब इस विद्या की तुम्हें परम आवश्यकता होगी उसमें विद्या तुम्हें काम नहीं आएगी, तुम भूल जाओगे इस विद्या को। जब अर्जुन प्रहार करने लगे तो उस समय कर्ण को सारी विद्याएं भूल गई थी। बोलिया आनंद भगवान की। तो कहा कि चोरी से विद्या ग्रहण नहीं करनी है। उधर तो लीला हो रही थी। लीला होती ही जैसे ही भगवान त्रिशूल लेके उस शुक पक्षी के पीछे भागे और सीधा ही कैलाश पर्वत से नीचे उतर के बद्रिका आश्रम आता है, बद्रिका धाम। बोली बद्रिका धाम की जय। बद्रिका धाम गंगोत्री के साथ ही बद्रिका धाम जैसे आया, वहां पे जो है वेद व्यास जी कुटिया बना के रहते हैं। वेद व्यास कुटिया में बैठे हुए हैं और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है बिकटा देवी। तो मन में विचार कर रही है, स्वामी अब बूढ़े हो गए हम और हमारे तो कोई संतान ही नहीं हुई, क्या करें? भगवान कोई लीला ही नहीं रच रहे हैं, कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। वेद व्यास जी कहते कोई बात नहीं, जब प्रभु कृपा होगी देवी, सब भगवान जानते हैं हमारा काम केवल कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं है। लेकिन आज के समय में लोग कर्म बाद में करते हैं। कहते हैं महाराज अनुष्ठान कराना था, अगर हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाता तो कोई ऐसी लीला करो, कोई संकल्प करा दो पहले कि काम हो जाए तो करे। उसके साथ भी सौदाबाजी होती है। बोली राधे राधे। पहले उसके साथ भी सौदाबाजी है कि पहले हम संकल्प कर दे महाराज काम हो जाएगा तो करवा देंगे, नहीं हुआ तो नहीं करवाएंगे। बोले राधे राधे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आम खाने तो पेड़ पहले लगाने पड़ेंगे, सेब खाने तो पौधे तो पहले लगाने पड़ेंगे, अगर पानी पीना है तो कुआं पहले खदवा के रखना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे।